हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रितु खत्री। मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मेरा काम है लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करना, जो मैं सिर्फ अपने द्वारा ही करना चाहती हूँ। अपने द्वारा मतलब ये मेरा टारगेट है कि मुझे लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करना है। आज का मेरा टॉपिक है थैंक्स टू गॉड फॉर ब्यूटीफुल नेचर। मतलब ईश्वर को धन्यवाद देना हमें उस ब्यूटीफुल, इस सुंदर प्रकृति के लिए जो उन्होंने हमको गिफ्ट के रूप में दी है। अब आप बोलेंगे इतनी सुंदर प्रकृति। अब देखिए, आप बोलिए सुबह यदि आप उठते हैं तो आपको पता होगा ये नेचर, ये प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हमको इसके देख के लगता है कि हाँ, वास्तव में ये कितनी सुंदर है। लेकिन उसके बावजूद जब हम दोपहर में इसको देखते हैं तो वही तपता हुआ सूरज हमको क्या देता है, त्रास देता है। मतलब दुख लगता है हमें, बाप रे कितनी गर्मी है, भीषण गर्मी, भीषण गर्मी। और इस समय तो बहुत गर्मी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप अपना वाटर इंटेक सबसे अच्छा रखिए, क्योंकि इस नेचर में, इस गर्मी में, इतनी धूप में जितनी हमारी स्वेटिंग होती है, जितना हम वर्क करते हैं, घर का भी काम करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं, अपने बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा इंटेक, वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम अकॉर्डिंग टू योर वेट आपको 4 से 5 लीटर पानी कम से कम पर डे बॉडी में जाना ही चाहिए, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला मेरा ये संदेश आप सभी को है कि आप लोग पानी की मात्रा बढ़ाएं। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। देखिए, पानी तो हर व्यक्ति पीता है, लेकिन कितना पीता है ये उसको पता नहीं होता है ना। इसलिए, और दूसरा ये बोलूँगी कि इस नेचर से यदि आपने प्यार किया है तो इस नेचर से भी आप प्यार करो। शरीर भी क्या है, एक प्रकृति है ना, इससे भी आप प्यार करोगे। वहाँ यदि सूरज चमकता है तो यहाँ पे भी आँखों का सूरज चमकता है ना। जब ये आँखों का सूरज चमकता है तब हमको पता चलता है कि हाँ, सुबह हो गई है। यदि आँखों का सूरज ही ना चमके तो क्या हमको पता चलेगा कि हाँ, सुबह हो गई है? नहीं पता चलेगा हमें सुबह हो गई है। इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि धन्यवाद दीजिए उस गॉड को, इस ईश्वर को, जिन्होंने हमें इतना सुंदर सूरज दिया है, जिससे हम इस प्रकृति को देख पाते हैं, जिससे हमारे शरीर में प्रकाश होता है ना। और वो ईश्वर अंदर बैठा है करके इसमें प्रकाश दिखाई देता है, नहीं तो इसमें प्रकाश दिखाई नहीं देता। धन्यवाद है उसको, उस ईश्वर को जिसने हमें ये शुद्ध हवा दी। वो शुद्ध हवा उसने हमको दी करके हमारी इस शरीर में जो नाक है उससे हमारे अंदर शुद्ध हवा जाती है और शुद्ध अशुद्ध हवा बाहर निकलती है। इसलिए धन्यवाद है उस ईश्वर को उस हवा के लिए। धन्यवाद है उस ईश्वर को जो इतनी गर्मी में हमें प्यास तो दिया, लेकिन प्यास के साथ में हमें पानी की भी व्यवस्था करके दी। लेकिन यदि हमें प्यास देता और पानी नहीं देता वो ईश्वर, तो आप सोचो हमारी क्या हालत होती। लेकिन प्यास है और पानी भी है, तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपने हमको ये दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद है। फिर हमको उस प्यास को बुझाने के लिए क्या करना है, पानी की मात्रा बॉडी में बना के रखना है। धन्यवाद दो इस ईश्वर को जिसने हमें पेट दिया। पेट देता और भूख देता और खाना नहीं देता तो क्या आप खा पाते? नहीं। फिर खाना तो बात मैटर करता है, लेकिन यदि आप सोचो कि यदि आपके पास भूख है और खाना नहीं होता तो क्या आप धन्यवाद देते भगवान को? नहीं, दिन रात आप उसे कोसते। लेकिन उस ईश्वर को धन्यवाद दो जिसने पेट भी दिया, भूख भी दी और खाने की व्यवस्था भी दी, अन्न जल भी दिया हमको, फल फ्रूट भी दिए हमको उसने हमको। क्यों? जिससे हम खा सकें, अपनी भूख मिटा सकें। फिर हर पल हमें उस ईश्वर को धन्यवाद देना है जिसने हमें ये अनमोल मनुष्य शरीर दिया। इस मनुष्य शरीर की कीमत आप जानते हैं? कोई नहीं जानता। अरे करोड़ों में इसकी कीमत है, करोड़ों में इसकी कीमत है। लेकिन इस मनुष्य शरीर की कीमत कब जानोगे? जब आप इसको सुरक्षित रखना सीखोगे। आपने इसको सुरक्षित रखा तो डेफिनेटली आप हर काम कर पाओगे, भगवान की भक्ति भी कर पाओगे, अपने परिवार का सुख भी ले पाओगे और उसके बाद साथ आप अपने हर एक काम को कर सकते हैं। तो आपको धन्यवाद देना है ईश्वर को हर उस काम के लिए जिस काम के लिए ईश्वर ने हमको चुना है। अब आप विचार करो, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्रकृति हमें बार बार बोलना है। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर ने हमको ये नेचर दिया है, उस ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, उस ईश्वर ने हमको ये संसार दिया है। इसलिए हमको धन्यवाद बार 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 देना है। हमको कोई एक बार यदि हेल्प कर देता है तो हम क्या करते हैं, उसको हमसे बोलते हैं ना, यदि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देते समय यदि हम किसी ने हमें पेन दे ही दिया और पेन के लिए मदद कर दी तो हमारा पर उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यदि आज आप मुझे पेन नहीं देते तो शायद मैं एग्ज़ाम पेपर नहीं लिख पाती। हमने उसको हर पल धन्यवाद दिया, लेकिन नहीं दिया धन्यवाद तो उस ईश्वर को नहीं दिया धन्यवाद जिसने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, शरीर में हर चीज़ का एहसास दिया, हर चीज़ का बोध दिया, हर चीज़ को दिखाया, हर चीज़ को फील कराया, हर चीज़ को समझाया, समझने के लिए एक बुद्धि दी जिसको हम कहते हैं माइंड दिया, सब बोलने के लिए वाचा दी, सुनने के लिए कान दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं।
फ़ील करने के लिए मन दिया है, हर एक चीज़ उसने हमको दी है। वो इतना सुंदर हार्ट दिया है हमको उसने, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है आज हमारे पास। फिर उस हार्ट को कीमत करने के लिए हमको न्यूट्रिशन लेना है, उस हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए, उस लीवर, उस किडनी को सुरक्षित रखने के लिए हमने अपनी बॉडी में एक अच्छा खाना लेना है, एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आप में एक्सरसाइज करना है। इस बॉडी को जो ईश्वर ने हमको दी है, इसलिए धन्यवाद है उस ईश्वर को जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया। उस शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें एक कोच दिया है जिसका नाम है ऋतु खत्री, जो आपको हर पल गाइड करती है, जो बताती है कि आपको अपने शरीर को सुरक्षित कैसे रखना है। आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल जीजिए, आप अपना गुड न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लीजिए। गुड न्यूट्रिशन के साथ एक अच्छा खान पान आप अपने शरीर में दीजिए, ना कि बर्गर, पिज़्ज़ा और पास्ता खाइए। खाने का मन सबका होता है, मेरा भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस तरफ चले जाएं। नहीं, धन्यवाद दो उस ईश्वर को जिसने हमें ये वाचा दी, जिससे हम स्वाद ले सकते हैं। स्वाद लेके हम फ़ील करके बता सकते हैं। आप दाल-चावल रोज़ खा सकते हो, लेकिन बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा नहीं खा सकते आप रोज़। आप खुद में ही ऊब जाओगे, रात में भी खाओगे तो सुबह खा लोगे, शाम को भी खा लोगे, तीसरे दिन आप बोलोगे कि अब हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं खाते। क्योंकि हमारा लीवर जवाब देने लगेगा, हमारी किडनी जवाब देने लगेगी, हमारा पेट बोलेगा अब भैया इसको हम रोज़ नहीं पचा सकते। लेकिन इतने साल से इतने बड़े हो गए हम, उसके बावजूद दाल-चावल यदि आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं, नहीं हमें अच्छा लगता है। मेरा गुड न्यूट्रिशन यदि मेरे पास आता है तो मैं बोलती नहीं भाई मैं तो यही लूँगी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी हेल्दी और एक्टिव लाइफ़स्टाइल यदि जीना है तो हमें उस गुड न्यूट्रिशन को लेना पड़ेगा। हमें 20 और 80 के रेशियो को लेके चलना पड़ेगा, और यही 20 और 80 का रेशियो हमको एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना सिखाता है। आप सोचते होंगे मैं अपने व्लॉग में बहुत देर बाद आती, क्या करूँ, मेरी लाइफ, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मेरे को दुकान जाना होता है, मेरे को घर के काम करने होते हैं, सब चीज़ मुझे देखना होता है, इस कारण मैं अपने व्लॉग नहीं बना पाती। सो गाइज़, उसके लिए मैं आपसे फिर से क्षमा चाहती हूँ। हर पल कोशिश करती हूँ कि आपसे हर पल आती रहूँ और मिलती रहूँ, लेकिन हर बार मुझे देर हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ। और एक ही चीज़ बोलती हूँ, मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इस संदेश को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे अपने भारत का, अपने जबलपुर का हर एक व्यक्ति अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके और हर पल, हर क्षण उस ईश्वर को धन्यवाद दे सके जिसने हमें ये सुंदर शरीर दिया। सो गाइज़, मिलते हैं दोबारा हम अपने ब्लॉग पर। मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे देखने के लिए, मुझे बात करने के लिए, मेरा इंतज़ार करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय।